आज के इस वीडियो में आप लोग देखेंगे डार्लिंग सोसो को। बहुत दिनों बाद सोसो को दिखाया जाएगा और वो बड़ी भी हो चुकी है और सही में बहुत ज़्यादा सुंदर हो चुकी है। तो यस, हे गाइस, आगे अपन वापस लेवल अप इन पास्ट के एपिसोड 47 को लेकर। जैसे कि लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग को यिंग यांग सेज के द्वारा सारा चीज़ के बारे में पता चल जाता है, हेवनली बॉडी, 5 डिवन बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। अब एपिसोड 47 के स्टार्टिंग में सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम लोग को बताया जाता है कि न्यू सेमेस्टर स्टार्ट होने के लिए सेरेमनी स्टार्ट हो गया, जहाँ पे दूसरे दूसरे प्लेसेस से बच्चे लोग आना स्टार्ट कर दिए। जो बंदे हैनान से आए तो उसको ठंडा लग रहा था, जहाँ पे एक लड़की बोलती है क्या यहाँ पे इतना ज़्यादा सर्दी कैसे होने लगा, जिसमें दूसरा लड़की बताती है क्या क्योंकि तुम हैनान से आई हो इसलिए तुमको इतना ज़्यादा ठंडी लग रहा है। क्योंकि और उसके अलावा ये बात है कि इस ईयर थोड़ा बहुत स्पेशल केस बीच में लड़की बताते हैं क्या तुम्हारे क्या मतलब हैनान में क्या सर्दी वर्दी नहीं होता। लास्ट ईयर में सर्दी की वजह से वहाँ पे एक माउंटेन गिर गया था, जिसमें लड़की बताते हैं यहाँ, जिसके वजह से तो सदर्न सी सेक्ट अभी इतना रिलैक्स बैठा पड़ा है। तो वापस एक नया लड़की आते हैं जो बताती है क्या मैं यहाँ पे जियांग का सबसे ब्यूटीफुल लड़की से मिलने के लिए आई जो कि फ्रेशरमैन में आया, क्या तुम लोगों ने उसको कहीं देखा है। जिसमें लड़की बताते हैं क्या सबसे ब्यूटीफुल मैंने तो उसको नहीं देखा, क्या तुम उसको क्यों खोज रही है। जिसमें लड़की बताती है क्या क्योंकि मेरे को पता चला है कि वो सदर्न सेक्ट का नेक्स्ट लीडर बनने वाली है, इसीलिए तो मैं उसको यहाँ पे खोज नहीं पाया, इसलिए उसको खोज लिया। और उसके अलावा जितना भी जियांग में होने वाला है सारा चीज़ का इन्फॉर्मेशन तो पता ही नहीं तुम लोगों को। वहाँ पे सारा बंदा को फर्स्ट बंदा को भेज दिया गया, जिसमें एक लड़की बताती है कि अच्छा है ना उसको वहाँ पे भेज दिया गया, हम लोग का एक कंपटीटर कम हो गया मुड़ी यूनिवर्सिटी में। तो इसमें दूसरा लड़की बताते हैं मेरे को और कोई चीज़ से मतलब नहीं, मेरे को बस एक चीज़ से मतलब है। तो दूसरा लड़का बताते हैं किससे। तो पहले लड़की बताती है कि मेरे को बस करंट जो अलायंस लीडर है उसका डॉटर से दिक्कत है, पता नहीं वो कैसी होगी, उसी को खोजने के लिए मैं यहाँ पे उसी को देखने के लिए आया हूँ। तो जिसमें दूसरा लड़के बताती है क्या मेरे को किसी से मतलब नहीं, मेरे को बस एक बंदे को देखना है अपने आंखों से, उसका नाम है योंगचो। जिसमें दूसरा लड़के बताते हैं अगर तुम यहाँ पे अपना मैरिज पार्टनर खोजने के लिए आ रही हो तो ग्रेट नॉमगोन क्लैन का नॉमगोन भी मस्त है। मैंने सुना है कि उसका शादी एंगेजमेंट सोशल से टूट चुका है, तो तुम्हारे पास उसका हर्ट में जाने का मौका भी है, तुम वहाँ पे जा ही सकते हैं। जिसमें पहला लड़की बताती है क्या योंगचो और नॉमगोन दोनों यहाँ पे नहीं है फर्स्ट डिवीजन, क्योंकि फर्स्ट डिवीजन के बंदे यहाँ पे है नहीं, वो लोग अपना मिशन करने के लिए बाहर गए पे है। जिसमें दोनों लड़के पूछे क्या मतलब इसका हिडन ड्रैगन वाली यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब क्या है। इसमें आगे बताते हैं क्या क्योंकि फर्स्ट डिवीजन का एक्सटर्नल ट्रेनिंग चल रहा है, इसलिए ये लोग यहाँ पे नहीं है, कहीं कहीं प्लेस में गए हुए। इसमें हम लोग को बताया जाता है कि मुनीम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़ा अलायंस है मुड़ी यूनिवर्सिटी, तो उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारा पैसा लगता है। उस पैसा को करने के लिए सेंट्रल प्लेन से अलग अलग बंदा अपना अपना स्कॉटिंग एजेंसी करता है, मर्चेंट सपोर्टिंग प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, सपोर्टिंग प्रोजेक्ट प्रोवाइड करता है, बॉडीगार्ड देता है, राइजिंग फंड्स करता है, बहुत सारी चीज़ करता है सेंट्रल प्लेन के लिए, ताकि उन लोगों को कमीशन मिले और उन लोगों को पैसा चल सके और अपना मुड़ीम अलायंस वर्क कर सके, अपना कंटिन्यू रह सके। इसी तौर पर बहुत सारा बंदा नया नया मिशन निकालता है, कुछ प्रॉब्लम होता है मुड़ीम अलायंस को बोलता है, मुड़ीम अलायंस उसके बदले में उसको सॉल्व करता है और बदले में पैसा ले लेता है। जिसमें आगे बताते हैं लड़की की जितना भी बड़ा बड़ा प्रॉब्लम आता है ट्रेनिंग वेनिंग का, तो उसमें सारा प्रॉब्लम हम लोग को फर्स्ट डिवीजन वाले बंदे को दे दिया जाता है, ताकि उन लोगों का जितना भी इंटर्नशिप का ट्रेनिंग है वो भी कंप्लीट हो जाए और बदले में मुड़ी यूनिवर्सिटी का काम भी हो जाए और उसको पैसा भी मिल जाए और बदले में जिसको काम कराना है उसका भी काम सॉल्व हो जाए। तो एक तीर से तीन शिकार यहाँ पे हो गया, समझ रहे हो ना। तो बताते हैं क्या मतलब, तो आगे बताते हैं क्या मैं सिंपली बताऊँ तो फर्स्ट डिवीजन के बंदे से बहुत ज़्यादा विजिट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बिजी रहेगा। इसमें दूसरा लड़के बताती है कि तुम यहाँ पे कौन सा बंदे को देखने के लिए आए हो। तो बताती है मैं यहाँ पर अपना फादर को देखने के लिए आया। तो वापस हम लोग को सीन दिखाया जाता है इसका फादर का, जो कि हमारा मुड़ीम अलायंस का लीडर जी होता है। तो लीडर जी को हमारे प्रिंसिपल जी बताते हैं क्या तुम यहाँ पे क्यों खड़े हो, क्या तुम अभी उस बंदे से मिले योसंग से। इसमें बताते हैं हाँ मैंने उससे भी मिला, उससे बात करके यहाँ पे गया। तो बताता है क्या तो उसका डिसीजन तो एकदम मस्त लगा, तो मैं इतना ज़्यादा कंफ्यूज क्यों हो रहे हो तुम यहाँ पर। तो बताता है कि मैं कंफ्यूज नहीं रहा, मैं बस सोच रहा हूँ कि उसको मैं डिसाइपल क्यों ही बना। जिसमें हमारे लीडर जी बताते हैं हेडमास्टर कि मैंने तुमको पहले ही बता पाया ना कि अगर तुम यहाँ पे 2 डिसाइपल बना लोगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए तुम इतना ज़्यादा दिक्कत मत करो, जो गेहूँ है गेहूँ को रहने दो। और तुम किस बारे में बात कर रहे हो कि तुमको उसको डिसाइपल बनाओ या ना बनाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जिसमें हमारा लीडर जी बताते हैं क्योंकि मैंने पहले ही एक लड़की को हिडन ड्रैगन वैली में भेज दिया है जो इसका सारा प्रॉब्लम खत्म कर देगा। तो बताता है क्या तुम किस बारे में बात कर रहे हो, तुम बात करो जो कि नया स्टूडेंट लोग उसके बारे में, तो ये तो बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है किसी का लड़की का उसके साथ चक्कर चलाने का। तो हमारे लीडर जी बताते हैं क्या मतलब है। इसमें आगे बताते हैं क्या तुम्हारा जानता हो कि तुम्हारा जो डॉटर है वो बहुत स्मार्ट डॉटर है, सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट भी उसको बोल सकता हूँ, लेकिन वो वर्ल्ड का सबसे ब्यूटीफुल वुमेन के साथ compete नहीं कर सकती, जो कि सोसो है, जिसको हमारे योसंग ने अपना जान पे खेल के उसको बचाया है, तो नहीं कर सकता। इसमें लीडर जी उसको हैरान होकर बताता है क्या आपको क्या लगा, आपको कैसे पता चला कि मैं सोसो और योसंग को सेम ग्रुप में रखा हुआ। तो इसमें बताता है कि ऑब्वियस सी बात है कि हम लोग उसको अलग करके देख ही नहीं सकते। क्या तुम सोच सकते हो अगर उन लोग को अलग कर दो तो क्या ही हो जाएगा, क्योंकि योसंग का ये फर्स्ट
टास्क है जो कि वो फर्स्ट डिवीजन आके ले रहा है, तो उसको ये जाहिर सी बात है करना चाहिए था। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है, क्योंकि ज्यूजोंग में जेजान से बहुत ज़्यादा दूर है, तो वहाँ से सोसो एक स्मॉल आइलैंड में रहती है, वहीं पर वो ट्रेनिंग भी करती है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है एक स्मॉल आइलैंड का, जहाँ पे एक लड़की पानी के ऊपर में चल रही थी और ये लड़की अपना पहला पैर जैसे रखती है दूसरा पैर वापस से दौड़ जाती है। ये लड़की हमारा सोसो रहती है जो ट्रेनिंग कर रही होती है, बताती है क्या मैं फ्लाइंग अबव द वाटर का ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दी और उसको मैं फाइनली कंप्लीट कर चुकी होती है। यहाँ पे हमारा सोसो को दिखाया जाता है जैसे लंबा लंबा बाल और मोटा मोटा थाई पैर और सुनहरे सुनहरे गाल, सब चीज़ बड़ा बड़ा होता है। तो वहाँ पे हमको लड़की उसका मास्टर भी खड़ा रहती है, बताते हैं क्या ये बेसिक लेवल का जो टेक्निक था तुम्हारा वाटर पे चलने का, उसको तुम कंप्लीट कर लिया, अब तुम उसमें मास्टर भी कर लिया। सोसो भी देखती है कि ये बोलकर सोसो भी बिल्डिंग के पास चढ़ती है अपना मास्टर के पास और मन में सोचती है क्या, तो इसी को बोलते हैं कि शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इतना ज़्यादा ग्रो करना। मैं उस बंदे के जैसा छोटा छोटा स्टेप करके बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर करके आज अचानक से देखो इतना ज़्यादा राइज कर गई हो कि मैं लग रहा हूँ कितना ज़्यादा ऊपर पहुँच गई हो। तो इसी को बोलते हैं कि इतना हार्डवर्क करके ट्रेनिंग करना। उसी जैसे बंदे के बारे में जहाँ पे हमारे यूसंग के बारे में सोचते हैं, जहाँ पे पास्ट लैब में यूसंग बताया था कि मेरे पास कोई टैलेंट नहीं है, बस मेरे पास एक ही टैलेंट है, वो है हार्डवर्क का टैलेंट। जिसमें सोचो बताते क्या हार्डवर्क का टैलेंट, जिसमें आगे बताते हैं प्रेजेंट में जैसे सोचो ने सोचा था वैसे ही वो इसी बारे में बात कर रहा था, हार्डवर्क का ट्रेनिंग। थोड़ा थोड़ा मेहनत करके तुम अचानक से इस पॉइंट में पहुंच जाओगे जहाँ पे दूसरे बंदे को सोचना ही बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो वो इसी चीज़ के बारे में इतना बात कर रहा था, क्रेजी होकर मैं जानते हैं कि वो क्या कर रहा है, अभी भी वो ट्रेनिंग ही कर रहा होगा, मैं उसको देखना चाहता हूँ, ये बोल के सोच शर्मा रही हो। तो फिर वापस से उसका मैसेज आता है माइंड में कि क्या तुमने अभी तक अपना माइंड को हेयर को कटाया तो नहीं ना, जिसमें यूसंग का मैसेज आया होता है। सोचो इधर उधर देखती है, वो सोचती है क्या अभी भी यूसंग का आवाज़ मेरे को कान में सुनाई दे रहा है, लेकिन ये कैसे हो रहा है। वापस से एक और मैसेज आता है कि मैं और तुम सेम ग्रुप में, तो मैं वहाँ पे बहुत जल्द पहुँच रहा हूँ, तुम बस वेट करना। सुनती है क्या मेरे को फिर से मैसेज सुनाई दिया, क्या रीज़न है। मैं जैसे उसका आवाज़ सुनते हैं मैं बॉडी में एक अलग सा एनर्जी आ जाता है, उसके हाथ में वो रिंग होता है जिसकी वजह से ये और एनर्जी और बढ़ जाता है। जिसमें उसका मास्टर बताते हैं कि जब से मैंने तुमको टीच किया मैं तुमको ऑब्जर्व भी कर रही हो और मेरे को पता चल गया तुम्हारा सब चीज़ के बारे में। जिसमें मास्टर बताते हैं क्या मतलब है, जिसमें सोचो बताती है कि आगे बताइए मास्टर, मैं आपका सारा बात सुनना चाहती हूँ। जिसमें उसका मास्टर बताती है क्या तुम्हारा बॉडी बहुत ज़्यादा निब्बल और एजाइल है पूरे वर्ल्ड में जितना अभी तक मैंने देखा, इसलिए तुमको स्वॉर्ड की जगह इस चीज़ का यूज़ करना चाहिए, इस वेपन का यूज़ करोगे तो तुमको ज़्यादा फायदेमंद होगा। ये बोलकर दो बलिया दे देती है सोसो के हाथ में। सोसो देखती है क्या नेजुरा विंड फायर व्हील्स, ये तो मस्त है। इसमें उसका मास्टर बताते हैं कि ये 10 हेवनली ग्रेड वेपन में से एक वेपन है जो कि जनरेशन टू जनरेशन पास किया जाता है हम लोग के बुद्धिज्म के बीच में। क्योंकि तुमने अभी तक बुद्धिज्म को अपनाया नहीं और दूसरे वर्ल्ड से बाहर के वर्ल्ड से कनेक्शन नहीं काटा है, तो तुम्हारे ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता है कि तुम इसी जगह पे यूज़ करके इसको यूज़ करो। आप वहाँ पे सोचो उसको देखते हैं क्या नेजरा विंड व्हील्स को बताते ये तो मेरे को अपने जैसा फीलिंग दे रही है, मेरे को ये बहुत ज़्यादा फेमिलियर लग रहा है। इसमें आगे बताते तुम कैसा लग रहा है, तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना। इसमें उसको बताती है सोचो कि हाँ मेरे को बहुत पसंद आया मास्टर, ऐसा लग रहा है कि मैं इसको कितना सालों से इसका प्रैक्टिस कर दिया, मेरे को तो स्वord से भी ज़्यादा मजा आ रहा है इसको पकड़ने में। ये बोल के बताती है क्या लगता है ये मेरे डेस्टिनेशन का पार्ट है। उसका मास्टर उसको देखती है और आगे बताते हैं क्या तो तुम रेडी हो जाओ जाने के लिए। सोचो पूछते हैं क्या मतलब है, तो आगे उसका मास्टर बताती है क्या एज अ बुद्धिस्ट मेरे को ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि मैं अपना डिसाइपल को अलाउ करूँ कि जाके सबको मारे, लेकिन क्योंकि हम लोग जिजियांग बुद्धिज़्म है तो हम लोग को यहाँ पे खड़ा होकर देखना नहीं चाहिए कि बुद्धिज़्म का जो जिजियांग का बंदा है वहाँ पे कोई उसको परेशान कर रहा है, इसलिए मैं तुमको अलाउ कर रही हूँ कि तुम जाके हेल्प करो मुड़ीम अलायंस के ब्रांच जिसका नाम होंगजू है। सोचते क्या मेरे मास्टर मेरे को अलाउ कर रहे हैं मारने के लिए। उसका मास्टर आगे बताती है क्या वो जगह पे जो जापानीज पायरेट्स है वो वहाँ पे आ चुके हैं, उन लोगों को परेशान करो, उन लोगों को हरास करो, उन लोगों को बुली करो, उन लोगों को मार रहा है, तो इसलिए मैं तुमको अलाउ करते हैं जाके उनका मैटर समझाओ और खत्म कर दो। तो सोचो बोलते हैं क्या जापानीज पायरेट मैंने सुना था वो यहाँ पे आ रहे, लेकिन पूछती है कि अचानक से मेरे को ये क्यों बोले। जिसमें उसका मास्टर बताते हैं कि अगर तुम वहाँ पे अभी जाओगी और वेट करोगे तो वहाँ पे तो तुम अपना फ्रेंड से भी मिल सकती है। सोचते हैं क्या मेरा फ्रेंड्स, और मन में सोचते हैं क्या हाँ फर्स्ट डिवीजन का जो फॉरेन टास्क होने वाला था वो तो स्टार्ट होने वाला था, इसलिए मेरे को वो चीज़ याद आया था। तो इसका मतलब जब मैं यूसंग का वॉइस सुनी तब तो मैं इसको नोटिस ही नहीं कर पाई थी, ये एकदम सही चीज़ हो गया, अब तो मैं उसे मिल सकती है। तो बताते हैं चलो अगर जिंगजियांग का पीपल मेरे लिए वेट करे तो मैं इसमें जल्दी जाके उन लोगों के पास मिलना चाहता हूँ। ये बोल के मास्टर खुश हो रही तो बताता है मास्टर कि तुम इतना ज़्यादा हैप्पी जब तुमको 10 ऑफ द ग्रेटेस्ट वेपन में से एक मिला तभी भी तुम इतना ज़्यादा हैप्पी नहीं हुई जितना हैप्पी तुम ये न्यूज़ सुन के हो गए है। क्यों, तो सोचो बोलते हैं क्योंकि वो लोग वेट कर रहे हैं मेरा, हमने तो फ्रेंड से मिलने का जरूरत है इसलिए मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। ये बोल के सोचो वहाँ से स्पीड में निकल जाते हैं। वापस हम लोग को अनु प्रोविजन सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बोट सब खड़ा रहता है। तो एक बोट्समैन पूछता है कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, जिसमें दूसरा बंदा बताता है कि हम हैंगजुआन जाना चाहता हूँ जो कि जिजियांग में है। तो उसमें बताता है उसका पूरा यूनिफॉर्म देखता है कि ये बंदा हिडन ड्रैगन वैली का यूनिफॉर्म पहना रहता है, फर्स्ट सेमेस्टर में रहता है। बताता है क्या कि तुम मुरीम अलायंस का री इन्फोर्समेंट स्वॉर्ड मेंबर्स हो, जिसमें बताता है यस मैं स्वॉर्ड मेंबर हूँ जो कि मैं ऑफ कैंपस असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए जा रहा हूँ जो कि
कि मेरे को मोरी यूनिवर्सिटी दिया है, तो जिसमें बोर्डस्मिथ बोलता है तो तुमको क्या पता नहीं है कि अभी हंगजुअन में हो क्या रहा है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा बेकार चीज़ हो रहा है, अगर तुम वहाँ जाओगे तुमको बहुत दिक्कत हो जाए। एक ग्रुप है जिसका नाम पायरेट ट्रायो ग्रुप है, जो कि ईस्ट एशिया से आया हुआ, और वो इंपीरियल गवर्नमेंट को एकदम बहुत ज़्यादा मुश्किल का है, जिसकी वजह से इंपीरियल गवर्नमेंट अपना सिटीजन को वहाँ से इवेक्यूएट करके यानी कहीं और भेज के उन लोग खाली कर रहा है जगह पे। तो अगर तुम अभी वहाँ पे जाओ तुम्हारा लाइफ को भी थ्रेटन हो सकता है, क्योंकि वहाँ का जो जापानीज पायरेट सब है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे स्टार्ट कर दिया है, वुमेन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, लूटिंग कर रहे हैं, रेपिंग कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ कर रहा है, मास डिस्ट्रक्शन फैला रहा है। बताता है हमारा दूसरा बंदर कि इसलिए मेरे को इंपीरियल आर्मी को सपोर्ट करने के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इसलिए तो मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, इस वजह से तो उन लोगों ने मेरे को बुलाया है, उन लोग इतना सारा मैच को रोकने के लिए। तो सोचता है वो ऐसी बात है, ठीक है, लेकिन तुम्हारे देख कर लग रहा है कि तुम अभी भी स्टूडेंट हो। मैं बोलना चाहूँगा कि तुम ये डेंजरस सिचुएशन को रोकना बंद कर दो, तब तुम्हारे लिए ठीक रहेगा, लेकिन तुम्हारा मर्जी है। तो बताता है क्या, ये तो सबसे बेकार बात है कि कोई बंदा डेंजरस काम ना करे, ये तो एक मुड़ी अलायंस एक मार्शल आर्टिस्ट के लिए वहाँ फालतू से बात है। तो हमारा बोर्ड्स में सोचता है कि अब तो समझाने कोई मतलब नहीं है, तो चलो तो चलना है तो चलो, ये बोल के वहाँ बैठ जाता है। देखते हैं उसके आसपास बहुत सारा वेपन होता है। बुढ़ा भी मन में सोचता है क्या, मैंने किसी एक बंदे के पास तो देखा था कि एक वेपन और दूसरा स्पेयर रख सकता है, लेकिन एक बंदा कभी नहीं देखा था कि एक साथ 6 डिफरेंट टाइप ऑफ वेपन अपने पास रखता है। पता नहीं ये कैसे यूज़ करता होगा। ये देखते बताता है कि क्या बैंडिट्स यहाँ पे नहीं आते हैं, पायरेट्स वगैरह, तो बताता है नहीं यहाँ पे तो अभी तक एक बार भी नहीं देखा गया और यहाँ पे आते भी नहीं है। जो वो एमसी हाथ उठा के बताता है क्या, तो वो लोग कौन है, जिसमें वो देखता है कि सही में बैंडिट्स आ चुके होते हैं, जापानीज पायरेट्स यहाँ पे, तो आगे उसका शिप में हमला कर देते हैं और उसका शिप को चारों तरफ से घेर लेते हैं, और वो भी जस्ट 1-2 सेकंड के अंदर में, और वो लोग इसके बोर्ड में भी आना स्टार्ट कर देते हैं। हमारा बुढ़ा सोचता है कि नहीं आप कोई जाने का जरिया नहीं बचा, तो ये बंदा आगे आता है, बताता है कि मेरे को हैंडल करने दो। तो यहाँ पे बोट्समैन भी मन में सोचता है कि यहाँ पे एक अचानक से होप बन सकता है, ये बंदा को भेजा गया है ताकि सारा चीज़ को जापानीज पायरेट्स को रोक सके। तो क्या इसके सही में इतना कम उम्र में ये इतना कैपेबल है जो कि अकेले इतना सब चीज़ कर सकता है। मैंने एक हेवनली स्टोरी सुना था, जो कि एमसी कैरेक्टर आता है, सबको अचानक से हरा देता है, सबको बचा लेता है। क्या ये एक मेन कैरेक्टर है जो कि मैंने फेरी टेल्स में सुना था? क्या ये वही बंदा है जो कि 3 साल का उम्र में 4-5 बुक पढ़ लेता है? क्या वो वही बंदा है जो कि 3 साल का उम्र में स्वord चलाना सीख लेता है? क्या ये वही बंदा है जो कि 3 साल के वेपन पे इसको पूरा दुनिया का नॉलेज आ जाता है? क्या ये वही बंदा है? प्लीज़ भगवान इसको वही बंदा बना देना। ये बुढ़ा इसके बारे में सोच रहा होता है। वहाँ पे आगे बताता है क्या तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, इसमें आगे बताता है क्यों मैं यहाँ पे अजूरा वेपन्स टेक्निक का फाइनली मैं रियल कॉम्बैट में यूज़ करने को अब मेरे को मजा ही आएगा। जिसमें दूसरा बंदा बताता है क्या असुरा क्या बात कर रहे हो, तो तुम इस वर्ड को अपने मन से कुछ भी डाल के कुछ भी बोल सकते हो, क्या है बोल कर तुम दोनों शॉट को साथ में यूज़ करने वाले। जिसमें बताता है कि तुमको जितना बोलना है उसको उतना बोलो। तो तुम्हारा नाम क्या बताओ, तो बताता है क्या मेरा नाम तानोशी योशुंकू है। तो बताता है क्या तनाका का तो नाम सन ऑफ बीच होता है। तो मन में सोचता है हमारा बुड्ढा कि ये इस टाइम पे भी इस सिचुएशन में भी ऐसा जोक क्रिएट कर रहा है, तो इसका कॉन्फिडेंस लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई होगा, तो इनक्रेडिबली बहुत ज़्यादा मस्त बंदा होगा। क्या सारा सिचुएशन को ये चूज़ कर सकता है? तो जिसमें आगे वो बंदा बताता है नहीं मैंने बोला कि मेरा नाम योशिकी है, जो कि जापानीज में उल्टा पुल्टा नाम बोला जाता है। मैं थर्ड ब्लेड ऑफ तयामोको तानाका यूसी का मेंबर्स हो। तो तुम सन ऑफ बिच ये बोल के उस पर अटैक कर देता है। बताता है क्या फ्रंटल अटैक, ये बोल के जैसे अटैक करता है तो ये डायरेक्ट आके उसका मुंडी के पास अटैक करता है। बोलता है क्या डायरेक्ट फ्रंटल अटैक मेरे ऊपर जा रहा होता है। मन में सोचता है कि अब तो मैं मरने वाला हूँ, अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ये बोलकर अब डॉज करने की कोशिश करता है और उसका मुंडी कट जाता है, वहीं पे पूरा मरता नहीं, वहीं पे गिर जाता है। बुड्ढा भी हैरान होकर सोचता है क्या हम लोग का जो एकमात्र होप था वो भी खत्म हो गया। जिसमें ये भी हंस रहा होता है क्या तुम इतना शो ऑफ कर रहा था और उसके अलावा तुम कुछ भी नहीं कर पाया। दूसरा बंदा बताता है कि बाकी जितने भी बंदे यहाँ पे सबको लेके आ जाओ। तो वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमारा बुद्धा मास्टर बता रहा होता है योशिकी तानाहा के बारे में। बताता है योशिकी तानाहा जापानीज के ग्रुप में जो पीक लेवल का मार्शल आर्टिस्ट है, जो कि वन ऑफ द मेंबर है पायरेट ट्रायो का, जो कि इस सी में है। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो जाहिर सी बात है नॉर्थन प्लेन के साइड में आएगा ताकि री इन्फोर्समेंट भेजा ना जा सके सी रूट्स के द्वारा, इसलिए वो बोट लेके सी रूट्स के द्वारा आएगा, सारे लोग को अटैक करेगा ताकि री इन्फोर्समेंट ना भेजा सके। तो जिसमें हमको बताता है क्या तो तुम आप लोग मेरे को ये इन्फॉर्मेशन क्यों बता रहे, हेड मास्टर पूछता है। जिसमें आगे बताता है क्योंकि तुमने जो यंग वॉरियर दांग यूशंग है उसको तुमने उसी रास्ते से उधर भेजा, क्या ये गारंटी है क्या वो उन लोगों को पास कर पाएगा। जिसमें बताया तो आगे बताता है क्या तुमको उसके बारे में कोई टेंशन नहीं हो रहा। तो जिसमें आगे बताता है कि आपको जब पहले से पता था तो मेरे से आप कोई सजेशन क्यों नहीं लिया। जिसमें आगे बताते हैं क्या उसका वेपन ओपोनेंट जो है वो एकदम रथलेस वेपन है ना, जो कि जापान का है, उसको मिराइड मैन स्लॉटर बोलते हैं या फिर उसका नेचुरल नाम है
10,000 पीपल किलिंग मशीन। तो इसका मतलब ये है कि 10,000 बंदे को मारने पे एक बंदे को वो जान छोड़ता है। तो आगे बताता है क्या, तो काउंसिल ऑफ एल्डर के पास पावर है कि इसका नाम देने का, किसको क्या मिशन देना है, क्या मिशन नहीं देना है। अगर आपने उसको मिशन दिया है तो कुछ सोच समझ के देना पड़ेगा। और उसके अलावा मेरे को कोई मतलब नहीं है कि उसको कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि मेरे को पता हो कितना ज़्यादा कैपेबल है, कितना ज़्यादा कैपेबल नहीं है। ये बोल के वापस हम लोग को बोट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारा बैंडर सबको लूट रहा होता है। और वहाँ पे जो कटा हुआ फेस वाला बंदा होता है उसको उठा के बताता है, क्या तुम बोला तो तुम असुरा हो, तो असुरा के जैसे तुम्हारा फेस का 3 कट करूँ और हाथ को, इस हाथ को 3 कट करूँ और दूसरे हाथ को 3 कट करूँ और मैं तुमको क्या रियल का असुरा बना दूँ। ये बोल के बताता है, ठीक है। अपना एक सबऑर्डिनेट को बुलाता है, बताता है 1 सेकंड इधर आना। जैसे वहाँ जाता है उसका सर को 3 हिस्सा करता है, हाथ को 3 हिस्सा करता है, दूसरा हाथ को भी 3 हिस्सा करता है। बताता है कि ये देखो ऐसा होता है रियल असुरा, क्या मैं तुमको भी रियल असुरा बना दूँ जिसका 3 सर हो और 6 हाथे हो। ये बोल के हंस रहा होता है। तो हमारा जो बोट्समैन होता है वो एकदम हैरान हो जाता है, बताता है क्या इसने एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए अपने सबऑर्डिनेट को ही मार डाला, ये कैसा बंदा है, अगर मेरे को यहाँ से निकलना पड़े। ये बोल के अपना पैंट में पेशाब कर दे। जो दूसरा बंदा उसको देखता है, बताता है क्या बास्टर, यहाँ पे तुमने पैंट में पेशाब कर दे। ये बोल के सब लोग हंस रहा होता है। तो वो मन में सोचता है क्या, इसने बस एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए जब अपना सबऑर्डिनेट को खत्म कर सकता है तो ये हम लोग के साथ क्या क्या कर सकता है। तो दूसरा बंदा बताता है यहाँ पे कोई भी लड़की नहीं है। तो बताता है क्या यहाँ पे कोई नहीं है, जितना भी सबको मार दो। तो मन में सोचता है ये बुड्ढा, क्या यहाँ पे लगता है कोई भी नहीं है, अब मेरे को कोई होप नहीं बचा, अब मेरे को मरना चाहिए, ये लोग मेरे को मार देंगे। अगर मेरे को मरना ही है तो जो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है वही करना, मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं, मैं यहीं से कूद के अपने आप को जान दे देता हूँ। ये बोल के वहाँ से कूद देता है और बताता है कि ऐसा बोला जाता है कि अगर तुम मरने टाइम 3 मीटर की भी ऊंचाई में मरो तो तुमको अपना लास्ट का 10 साल का बात याद आ जाएगा। और मैं 10 साल के ज़्यादा उम्र का और मैं 6 मीटर का बोर्ड से कूद रहा हूँ, तो 40 साल क्या मेरे को याद आएगा। मेरे को माफ़ कर देना बच्चा, मेरा फैमिली, मेरा परिवार, मेरे तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा फादर ने तुमको बिना गुड बाय किए जा रहा हूँ। ये बोल के पानी में कूद रहा होता है, लेकिन पानी में वो पहुंच ही नहीं रहा होता नीचे। सोचता है क्या मैं अभी तक पानी में गिरा क्यों नहीं। ये बोल के दिखाया जाता है योसेंग यहाँ पे आ जाता है उसको बचाने के लिए। वापस हम लोग को बुद्धा मास्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमारा हेड मास्टर बताया तुमने बहुत अच्छा काम किया, उसको वहाँ पे सेंड करने का, क्योंकि मेरे को लगता है कि दांग यूसेंग का अभी से इससे ज़्यादा अच्छा वेपन ओपोनेंट नहीं मिलेगा, जिसका नाम तुमने बताया था योसेंग की ताकाना। तो वो भी हैरान होकर देख रहा होता, बताता है कि हंस के, ठीक है। वापस हम लोग सीन दिखाया जाता है बोट के पास, जहाँ पे वो भी हैरान हो जाता है। और यहाँ पे योसेंग अपना वो लैंग्वेज वाला स्किल इस्तेमाल करता है, और लैंग्वेज वाला स्किल इस्तेमाल करके हम लोग को इसका सारा बात समझ में आने लगता है। जापानी जो बोलता है कि वो असुरा वाला गाय किधर गया, जिसमें दूसरा बंदा बताता है क्या कोई एक अचानक से एक बंदा है उसको वहाँ से उठा के ले गया। तो वहाँ पे दिखाया जाता है जहाँ पे योसेंग दोनों को ला के देता है, बताता है क्या एक और अनएक्सपेक्टेड मिशन यहाँ पे आ गया, जिसमें हमारा बोट में सोता है ये कौन है। ये भी सेम हिडन ड्रैगन ऑफ वेपन का यूनिफॉर्म पहना है, लेकिन ये सेकंड सेमेस्टर में, सेकंड ईयर में, और हम लोग को मदद करने के लिए आ गया। जिसमें यूसुफ बताता है कि आप लोग बस यहीं पे रखो। अब बताता है क्या ये ऑफ कैंपस का तो मिशन नहीं था, तो तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, यू बास्टर्स लोग। जिसमें बताता है अपना ताकाना कि तुमको जापानीज कैसे आता है। तो बताते हैं मेरे को, क्योंकि मैं एक रियल असुरा और ये एक फेक असुरा है। तो ये हमारा योसेंग का चैंपियन यानी कि फैन होगा। तो 15 मिनट पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अनु माउंटेन पाथ में ये लोग जा रहा होता है स्कॉटिंग टीम के साथ जिंगवान में, जहाँ पे वो लड़की बताते हैं क्या ये बहुत ज़्यादा अलग ही बात है कि हम लोग को 2 ड्रैगन बंदा एक कंपनी कर रहा है जाने टाइम पे, जिसका हम लोग को जरूरत भी नहीं है। तो बताता है क्या गियो कि हम लोग को बस वहाँ पे मिशन मिला है कि वहाँ पे जाकर हम लोग को ये काम करना है, लेकिन रास्ता में हम लोग क्या करना है ये हम लोग को बोला नहीं। और उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है योसेंग को इससे कोई प्रॉब्लम है। यहाँ पे अपना योसेंग अभी भी अपना ट्रेनिंग कर रहा होता है, डग वग कर रहा होता है। गियो सर सीरियसली क्या तुम अभी भी ये करना चाहते हो, इतना सुंदर लड़की साथ में जा रही है फिर भी। जिसमें वो लड़की बताते हैं क्या हम लोग डेस्टिनेशन च्योंगसन स्कॉटिंग एजेंसी है, तो हम लोग उसको कंप्लीट कर लेंगे। और उसके अलावा जो हम लोग का जो आर्ट ऑफ स्कॉटिंग है बुक वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसका कितना कॉपी बनाना आप मेरे को बता दीजिए। तो फाइनली जो आर्ट ऑफ स्कॉटिंग बुक है वो कंप्लीट हो गया, इसका टेंशन ही लेने का, क्योंकि ये बुक बहुत ज़्यादा सेल होने वाला है। बताता है कि तुम इसका जितना कॉपीज बना सकती हो, जितना भी लिटरेट बॉडीगार्ड सेंट्रल पेन में मौजूद है उतना तुम इसका कॉपीज बनाओ, या तो मैं बोलूँ कि इसका मिलियंस ऑफ कॉपीज बना दो, क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा बिकेगा। तो बोलते थे क्या मतलब इसका, अगर हम लोग ने उतना प्रिंट किया और फेल हो गया उन लोगों को सेल करने में, तो पता है ना हम लोग कितना ज़्यादा लॉस होगा। मैं योसेंग सोचता है क्या लॉस होगा, फेल हो जाएंगे ना, ये तो इम्पॉसिबल है। बताते हैं मैंने तुमको जितना बोला उतना करो, क्योंकि जो आर्ट्स ऑफ द स्कॉटिंग बुक है वो कभी भी ऐसा नहीं है कि लॉस में जाएगा, क्योंकि मस्त बुक है वो, तो शांत रहती है। बताते जैसा आपका ऑर्डर वैसा मैं करूँगा। उसके अलावा जब लोग जो हम लोग जहाँ जा रहे हैं जिंगिंग प्रोविजन में, वहाँ पर हम लोग का जापानीज पायरेट लोग अटैक कर दिया, तो क्या जो च्योंगसन स्कॉट एजेंसी है क्या वो प्रिंट कर पाएगा इतना कॉपी। जिसमें योसेंग सोचता है क्या उन लोगों ने उसमें अटैक कर दिया, कोई टेंशन नहीं, जो फर्स्ट डिवीजन के बंदे जो कि वहाँ पे गए उन लोग उनसे डील कर लेंगे। और मन में सोचता है कि जापानीज पायरेट्स के बारे में फर्स्ट मिशन का ऑफ कैंपस है ये भी डिसाइड किया गया था कि इन लोगों का फर्स्ट मिशन ये है क्या इंपीरियल आर्मी को जापानीज पायरेट
ट्रायल को खत्म करने में मदद करना। अगर आप इसमें पास कर दे आपको एक टाइटल मिलेगा, अगर आप इसमें फेल कर दिए तो आपको 10 दिन तक पॉइजन आपका शरीर में रहेगा। तो यूसुंग सोचता है क्या वैसे भी अगर सब चीज़ सेम रहा जैसा मेरा प्रीवियस लाइफ में था तो सारा प्रॉब्लम खत्म कर दिया जाए एक बार में, क्योंकि मेरा प्रीवियस लाइफ में अकेला नोमगोन ही इस जिसको सेम मिशन मिला था जो मेरे को मिला ऑफ कैंपस वाला, वो अकेला ही प्राइवेट डीओ ट्रायल को ख़त्म कर देता, इस प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो भी है बाइनेट्स वगैरह सबको खत्म कर देता और सारी चीज़ को बता देता। और जो आर्ट ऑफ स्क्वाडिंग है वो डेफिनेटली स्मूथिंग ही चलेगा। तो इसके अलावा जो चोबोंग जेट है वो बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाएगा, मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा। मेरे को जिंगूने जाने का मतलब एक ही नहीं है कि मेरे को बस वहाँ पे अपना बुक भेजना, और दूसरा मतलब ये है कि मेरे को वहाँ पे अपना थर्ड लकी इनकाउंटर मिलेगा जो कि 5 किंग्स में से एक था इस बंदे का। तो बताता है क्या जब मैंने फर्स्ट टाइम अपना सोसो के साथ ग्यू के साथ फाइट किया था खाना के लिए, तब मेरे को वहाँ पे एक मार्क मिला था जो कि हिडन ट्रेजर का मार्क था। वो हमारा जुंगून में दिखा रहा है जहाँ पे मेरे को कुछ प्रीशियस आइटम मिलेगा, क्योंकि जैसे यहाँ पे हिडन बता रहा है तो यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा प्रीशियस ही मिलेगा। पता नहीं यहाँ पे क्या मिलेगा मेरे को, ये बोल के बताता है कि आप लोगों का ऑफ कैंपस में तो ग्रुप वाइज किया जाता है ना, तो क्या एक ग्रुप में 3 बंदे रहते हैं, इसमें यूसुंग बताते हैं हाँ। और मन में सोचता है लेकिन मेरे लिए अलग ही कैसा है, क्योंकि मेरे ग्रुप में 5 बंदा है, क्योंकि मेरे पास ग्रुप लीडर का टाइटल है जिसमें 5 बंदे का मैं पार्टी बना सकता हूँ। इसी सेम टाइटल की वजह से मैंने सोसो को मैसेज भेजा था जिसकी वजह से मैं कहीं पर भी रह सकूँ, किसी को भी कुछ भी मैसेज भेज सकता हूँ। इस ग्रुप का मेरा 5 मेंबर्स है, सबसे पहला है ग्यू, दूसरा सोसो, तीसरा है हमारा ये लड़की, चौथा है हमारा बोंगदे। और बताता है कि ये सब तो मेरे मेंबर्स है, और इसका बस एक दिक्कत ये है कि मैं इससे मैसेज भेज सकता हूँ लेकिन मैं वापस से मैसेज रिसीव नहीं कर सकता। अच्छा हुआ नहीं मेरे को बोंगदे उस तलिस्मान दे दिया जिसकी वजह से अब हम लोग कम्युनिकेट कर ही सकते हैं, कम से कम 15 मिनट कर सकते हैं लेकिन कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट टाइम जब सबसे मिलूंगा सबको ये तलिस्मान दे दूंगा। तो जिसमें आगे लड़के बताते हैं अगर आप लोग ग्रुप में 3 ही बंदे रहते हैं तो हम लोग को लगता है कम से कम 10 ग्रुप चाहिए ऐसा जिससे हम लोग को इसको डिफीट कर सकते हैं। यूसुंग बताया क्या मतलब है, यूसुंग देखता है कि यहाँ पे एक अनएक्सपेक्टेड मिशन आ गया होता है जिसमें यूसुंग को 324 बंदे को मारना होता है, वो भी 6 घंटे के अंदर अंदर। तब यहाँ पे यूसुंग को एक नया स्नेक डेमन टाइटल मिल के एक कवच मिलेगा, अगर इसको फेल किया तो 3 दिन तक वो मूव नहीं कर सकता। ये देखता है जहाँ पे हमारा बोर्स वाला लोग लड़ाई कर रहा होता है। उसके बाद यूसुंग यहाँ पे आता है सबको बचाता है। तो यहीं पे हम लोग इस कहानी को ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।